घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। पेरिस हमले के बाद बड़ा सवाल, क्या धर्म कट्टरता को दे रहा है बढ़ावा या कट्टरपंथी धर्म का चेहरा कर रहे हैं दागदार। और वीएचपी की महिला विंग ने लव जिहाद के खिलाफ करीना कपूर को बनाया हथियार। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस हमले के बाद मीडिया पर जो हमले हुए, जिसमें 10 पत्रकार मारे गए, संपादक मारे गए, और जो हमलावर थे उन्होंने एक खास धर्म, उन्होंने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया। जो संदेश वो देना चाहते थे, वो संदेश देना चाहते कि धर्म के लिए ये आतंक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। क्या कोई धर्म आतंक को बढ़ावा दे सकता है? क्या कोई धर्म आतंक इंसानियत के विरुद्ध है? साफ है, सबको पता है कि क्या धर्म का जो ये चेहरा है, नया चेहरा, जो घिनौना है, जो आतंकी है, जो हिंसक है, इसको किस धर्म से बढ़ावा मिल सकता है? क्या धर्म जो है वो कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है, या कट्टरपंथी जो है वो धर्म को दागदार कर रहा है और धर्म को इस्तेमाल कर रहा है? हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जी देवराजन साहब हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले जी देवराजन साहब, धर्म के बारे में जो आइडियाज़ रहा है, जो अलग अलग दुनिया में धर्म के बारे में लोग मानने वाले हैं, और जो धर्म को मानते हैं और जिस तरह का कर्म करते हैं, जिस तरह का आतंक और हिंसा करते हैं, इसको कैसे देखा जाए कि क्या ये धर्म ही है विच इज प्रोपेलिंग दिस वायलेंस? इसको तो कोई धर्म नहीं बोल पाएंगे, ये सीधा सीधा बोल सकता है आतंकवाद है। आतंकवाद, आतंक तो और भी तरह के, लेकिन जब आप धर्म का नाम लेके, धर्म के नारे लगा करके, एक धार्मिक नेता अपने आप को ये कहता है ये तो उसका बदला है, अभी आगे और ये तो खून की एक बूंद है, बूंद की शुरुआत हुई, अभी तो खूनी खेल होना बाकी है, तो इसको कैसे देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, इसमें कोई धर्म का कोई रोल हम नहीं देख रहे हैं। इसलिए है जो लोग अगर धार्मिक होगा, ये धार्मिक लोग कभी भी इसी प्रकार का आतंकवाद में विश्वास नहीं करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मासूम लोगों के ऊपर हमला करना, किसी को कोई टॉलरेंस नहीं रखना, ऐसा कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए ये सभी जो काम जो करते हैं, जो पत्रकार लोगों के ऊपर, बच्चा लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, और ये जो निराधार जो लोग हैं, इन सभी के ऊपर इसी प्रकार की हमला करने वाले लोगों को इसी प्रकार का किसी भी धर्म का नाम लेने का कोई अधिकार भी नहीं है। ये धर्म का नाम ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ये दुरुपयोग करते हुए पूरा जो धर्म का एक चेहरा है, जो शांति लाना और अमन चैन के साथ लोगों को रखना, ये सभी चेहरा को भी ये लोग खराब कर रहे हैं। और दुनिया भर छोटे मोटे इसी प्रकार का घटना के साथ साथ जो धर्म के नाम लेने वाले लोगों को हम धार्मिक नहीं बोलना चाहते हैं, हम सीधा ये जो कुछ आतंकवादी बोलते हैं। आप बोले आतंकवादी, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो धर्म के नाम पर ही हो रहा है। तो मेरा जो सवाल है कि क्या धर्म जो है वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है, ये सवाल है मेरा। ना, धर्म कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं दे रहे। ये जो लोग जो कट्टरपंथी पद जो अपना रहे, वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोग जानते हैं अपना कोई सामाजिक आइडियोलॉजी सामने पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आम तौर पर जो लोगों के सामने आना है, मीडिया अटेंशन में आना है, पब्लिक के सामने आना है, तो इसी प्रकार की एक गलत रास्ता अपनाना जरूरी है। इसी प्रकार की गलत रास्ता अपना रहे, उसमें आपका फ्रांस भी हो, अफगानिस्तान भी हो, पाकिस्तान भी हो, हिंदुस्तान भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई नहीं दे रहे। जी अवधेश जी, इसको कैसे देखा जाए? क्या ये जो सवाल है हमारे, उस सवाल से बियॉन्ड आप देखना चाहते हैं? जो सवाल जो है वो जायज है? नहीं, आपके सवाल में अगर मैं फंसूंगा तो इसका सही विश्लेषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये विषय नहीं है कि जो हमला करने वाले हैं वो मजहब से प्रेरणा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो धार्मिक हैं, अधार्मिक हैं। क्योंकि दुनिया के सामने इतना बड़ा खतरा बनकर के उभर गया है और उसके पीछे उनकी अपनी मजहब की व्याख्या है। वो मजहब है नहीं है, उसमें हम पढ़ेंगे तो अब बहस चली जाएगी। लेकिन अगर
3 नकाबपोश एक पत्रिका के दफ्तर में घुस करके अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का हमने बदला ले लिया है, और उसको इस प्रकार से नाम पूछ पूछ के गोलियां मारते हैं, और आज भी जहां हमला हुआ वो भी अल्लाह अकबर कह रहा है, तो वो धर्म की मान्यता भले नहीं हो, लेकिन वो मजहब के अपने अनुसार विश्लेषण कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ISIS हो चाहे अलकायदा हो या ऐसे जितने समूह है, सबने अपने बाकायदा मैनिफेस्टो बनाकर दुनिया के सामने रखा है, जिसमें बताया है कि हमारे यहाँ खिलाफत की क्या परंपरा है, फलाना क्या है, फलाना क्या है। बाकी देवराजन जी से सिद्धांतता मेरी सहमति है कि जो व्यक्ति धार्मिक होगा, जो मजहबी होगा, वो क्रूर नहीं हो सकता है, वो हिंसा में विश्वास नहीं करेगा, वो समाज में अनेकता पैदा नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसे व्याख्या लेकर के इस समय कई संगठन आए हैं जो दुनिया को बिल्कुल जो समूची सभ्यता है उसको लीलने पर उतारू है। अब आप समझिए, देखिए अभी जो पहला हमला हुआ है फ्रांस पर, दिलीप जी, ये तो खतरा पहले से मंडरा रहा था। ये पहला हमला नहीं है, बट हाँ मीडिया पे ये पहला, मैं कह रहा हूं ऐसा है कि ये 40 वर्ष बाद इतना बड़ा हमला हुआ है फ्रांस में। इसके पहले इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। दिसंबर में 4 हमले छोटे छोटे हुए हैं, वो हमारे पास है। मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार हुआ है कि एक पत्रिका वो अपना व्यंग छापती थी। ये संभव है कि मोहम्मद साहब का, हजरत मोहम्मद साहब का जो उसने कार्टून छापा, चाहे फरवरी 2006 में छापे या फिर 2011 में छापा हो, जो उनको अतिथि संपादक बनाया हो उपहास में, लेकिन व्यंग एक हास्य की कला है, उससे हमारी असहमति तो हो सकती है कि अगर मोहम्मद साहब का चित्र बनाने का निषेध है इस्लाम में, तो हम क्यों वो बना करके कार्टून बनाए। थोड़ा सा हमको भी ये समझना चाहिए। लेकिन उसका उत्तर अगर यह है कि उसके कारण हम बिल्कुल दुनिया से फतवा जारी हो जाए, जैसे अलकायदा ने कहा कि इनका सिर कलम कर दो, ISIS ने कहा कि एकदम लोन वुल्फ अटैक करो, और वो घोषणा जारी हो जाए, उससे लोग प्रभावित होने लगे फ्रांस में या कहीं भी, फिर वो नाम पूछ करके ठीक है एडिटोरियल मीटिंग में घुस के मारे, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। वो ये बता रहे हैं कि या तो आप हमारे खिलाफ न कुछ बोलिए न लिखिए, अगर बोलेंगे और लिखेंगे तो आपका यही हश्र होगा। और आज जो हमले हुए हैं, जो रात लाख की संख्या में लोग कोई कलम लेकर के, कोई अपने हाथ में लैपटॉप लेकर के, कोई टैब लेकर के जो फ्रांस में उतरा है, और दुनिया भर से ट्वीट और फेसबुक पर जो हुआ है कि मैं भी चार्ली हूं, चलो हमको भी मारो, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में जो दुनिया खड़ी हुई है उसके विरोध में आज अटैक हुआ है। और हमारे यहाँ एक उन्मादी नेता है पागल, जिन्होंने कह दिया मेरे पास आए तो मैं उसको 51 करोड़ रुपए दे दूंगा, उसने तो सही काम कर दिया है। तो ये भी हाजी है, ये भी हाजी है। तो अगर सवाल यह है कि धर्म कहता है नहीं कहता है, मजहब कहता है नहीं कहता है, उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मजहब के नाम पर ऐसा कर रहे हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो फ्रांस में और स्पेन के लिए इनकी प्रेरणा क्या है यूरोप में अटैक करने के लिए, जब उस पर ध्यान देंगे ना, पिछले हमलों पर ध्यान देंगे, तो ये बातें ज्यादा सही साबित होंगी। लेकिन हां, इस समय मैं ये कहूंगा कि हमले के बाद जितने भी, मैं तो ये कहता हूं कि भैया जितने भी अगर हम सच्चे पत्रकार हैं तो हमको बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। आज हमने रात से 3 आर्टिकल लिखे हैं, मैंने कहा मैं भेज रहा हूं, मेरे को भी मारना है तो मारो, मैंने फेसबुक पर भी लिखा है। और दुनिया में जो भी सच्चे पत्रकार हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक हैं, जो विचार के निर्बाध प्रवाह के स्वतंत्रता के समर्थक हैं, उन सबको खड़ा होना ही पड़ेगा। अब ये देखना है कि इसमें कौन खड़ा होते हैं, कौन बगले जागते हैं, कौन पीछे हटते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं एक नए मेहमान के साथ। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा कर रहे हैं जो पेरिस हमले के बाद जो बड़ा सवाल उठा है कि क्या धर्म जो है वो कट्टरपंथ को बढ़ा रहा है, जिस पर अवधेश जी ने कहा कि वो सवाल जो है जायज़ है नहीं है, इस पर हम नहीं जा सकते हैं कि धर्म बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा, लेकिन धर्म का इस्तेमाल करके हिंसा और आतंक जरूर फैलाया जा रहा है। हमारे साथ मुश्ताक अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और आलोक जी, उससे पहले हम आलोक जी के पास जाएं। मुश्ताक साहब, कैसे देखा जाए इस चीज़ को, क्या धर्म जो है कट्टरपंथ को
बढ़ावा दे रहा है? इसको ऐसे देखा जा सकता है? देखिए, जो कुछ पेरिस में हुआ, हाँ जी हाँ, उसको देखते हुए खास करके देखिए, धर्म, कोई भी धर्म जो है वो कट्टरपंथ को, फंडामेंटलिज्म को या एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा नहीं देता है। कोई भी धर्म आप ले लीजिए, उसमें जो बात कही गई है, हिंदू धर्म में कोई भी मंत्र पढ़ा जाता है तो ओम शांति पढ़ा जाता है, सबसे पहले शांति की बात की जाती है। इस्लाम जो है लफ्ज़ खुद जो है सिलिम से बना है, और सिलिम का मतलब पीस होता है। जो हम अस्सलाम अलैकुम कहते हैं तो कहते हैं कि पीस बी अपॉन यू, और खुद जो है इस्लाम को कहा गया है रिलीजन ऑफ मिडिल पाथ, मतलब मॉडरेशन, रिलीजन ऑफ मॉडरेशन। और दूसरे मज़ाहिब भी हैं, तो किसी में भी जो है एक्सट्रीमिज़म की बात नहीं, कोई मज़हब नहीं करता है। लेकिन जो है इस तरह का काम करने के लिए मज़हब का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो आसान है। और मज़हब का जब इस्तेमाल किया जाता है तो फिर ये भी बहुत आसान हो जाता है कि साहब किसने इसको किया है, उसको फ़ौरन जोड़ दिया जाता है। आजकल तो ये फैशन बन गया है कि कोई भी जो एक्सप्लोजन होता है, कोई भी बात होती है, तो वहाँ पे जो है जोड़ दिया जाता है, मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है, अलकायदा से जोड़ दिया जाता है, इंडियन मुजाहिदीन, और वो जो ब्लास्ट होने के फ़ौरन बाद ऐसा कर दिया जाता है। आप कुछ जो है उसको इन्वेस्टिगेट तो कीजिए। हमारा तो लेकिन ये जब 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 कोई हमलावर अल्लाह अकबर और पैगंबर का बदला लेने की बात, और जब इस्लामिक स्टेट जो चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, जब उन्होंने एक पूरा एक तरह से रिलीज करके उन्होंने बताया कि ये जो हमला है ये उसका इस्लाम के अपमान के लिए बदला लिया गया है, तो इसको फिर तो ये तो नहीं माना जा सकता है ना कि ये यहाँ पे लोग जो हैं वो कहीं और से जुड़े, कहीं और से आए हैं। जो बात आप कहें इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल ड्रामा किया जा सकता है, किया जा रहा है। खुद आपको मैं नांदेड़ की बात बता रहा हूं कि नांदेड़ में जो है टोपी पहन करके और ऐसा किया गया, और अभी जो है गुजरात में जो मॉक ड्रिल हुआ है तो उसमें जो टोपी पहना करके किया गया। तो ये जो है इस्लाम का बहुत से जगहों पे आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में केसेस आए हैं। अक्षरधाम का केस आया है कि उसमें जो है अरबी में जो है लिख करके और उसके जो है बॉडी पे जो है वो डाला गया। ये तो बहुत आसान है, और इस तरह के लोग हैं जो कि अरबी सीख रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं, और ये बहुत आसान है, आजकल बहुत आसान है। अभी मंदिर में जो है कोई जो है गोश्त का टुकड़ा फेंक दीजिए, मस्जिद में कोई और चीज फेंक दीजिए, ये कोई भी कर सकता है। तो मुसलमान बन करके ओसामा बिन लादेन बगदादी जो है, बगदादी और ओसामा बिन लादेन जो है वो किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए मुश्ताक साहब जो बात आप कह रहे हैं, फिर तो ये है कि बगदादी और अलकायदा के जो ओसामा बिन लादेन थे, ये तमाम लोग जो है वो जो है इस्तेमाल किए जा रहे थे। नहीं, बिल्कुल जो है ये तो हो ही रहा है जी, साहब बदनाम करने के लिए। मेरा बगदादी बहुत सारे केसेस किए हैं, हमने देखे हैं, और जस्टिस काटजू साहब का भी कहना है कि साहब एक बम ब्लास्ट होता है और जो फौरन उसके मैं तो पेरिस में जो मैं अहमद साहब आप इसको इतना बड़ा घटना को आप इतना मिनिमाइज मत कीजिए। चिंतित है दुनिया भर के पत्रकार। आप ये मानते हैं कि फ्रांस के नेताओं ने स्वयं पत्रकारों को मार करके और उनको काला नकाब करके और उनको अल्लाह अकबर बोलने के लिए कह दिया होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये तो एक आधा एक सिंगल इंसिडेंट को लेकर के आप इतना जनरलाइज मत कीजिए। आप ऐसा क्यों करेगा? कारण बताइए ना। ऐसा इसलिए करेगा कि पूरी दुनिया में जो है एक चली हुई है कि इस्लाम को बदनाम करो, मुसलमानों को बदनाम करो, और टेररिज्म को जो है एक जो है सेल्फ एग्रेंडिजमेंट और एक जो है जो एक्सटर्नल जो ये नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आईएसआईएस ने पिछले साल 8 महीने में करीब 9000 लोगों का कत्ल कर दिया और कहा कि हमने ये कत्ल किए हैं। पत्रकारों को खड़ा करा के वहां सिर कलम करके वीडियो जारी कर रही है। वो जो है करीब 1 लाख जो है सीरिया में लोग मारे गए, 1,88,000 के आसपास। तो ये कैसे, ये अपने आप बाहर के लोग बताइए। पेशावर में बच्चा लोगों को जो बच्चा लोगों को मारा कौन है? कौन जाकर के मारा? बाहर से आकर के मारा नहीं? आप लोग इन्वेस्टिगेट कीजिए ना। इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा क्या? नहीं, ये लोग तो है। जब आप खुले तौर है मुश्ताक साहब जो लोग खुले तौर पे मुश्ताक साहब जो लोग, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए आप मेरी बात एक सुनिए। इंटेलिजेंस में एक कहावत कही जाती है, जो खुफिया ब्यूरो है कहीं का भी, हिंदुस्तान का हो या कहीं का भी हो, उसमें वो लोग एक कहावत कहते हैं, और वो ये कहते हैं
कि हम जो है रस्सी को सांप बना देते हैं और सांप को रस्सी बना देते हैं, यही होता है। तो यहाँ उस कहावत के लिए हम लोग नहीं बैठते ऐसा है, हर मुसलमान इसको कंडेम करता है कि इस्लाम जो है ना एक मुस्लिम स्कॉलर हिसाब से आपसे अनुरोध है, एक चैनल का डिस्कशन में, एक चैनल का डिस्कशन में किसी प्रकार का बड़ा एक मुद्दा को आपने एक आधा इंसिडेंट को जनरलाइज करके आप उसको इश्यू को इतना मिनिमाइज करना उचित नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत ये हो रही है कि एक, अगर मुश्ताक साहब की बात मान लें तो एक रिलीजन बार बार डेंटेड हो रहा है, बार बार उस पर दाग लग रहा है, और इस बात के लग रहा है और दुनिया भर की साजिश उसके खिलाफ हो रही है कि उसको घेर के दागदार किया जा रहा है। लेकिन इस साजिश से निकलने के लिए इस्लाम की ओर से क्या पहलू है? कोई बड़ा आदमी बाहर निकल के आके बोला है क्या कि पेरिस का ये हमला जो है ये गलत है, ये इस्लाम नहीं कहता। दूसरी बात, आज थोड़ी देर पहले अभी थोड़े अवधेश जी बता रहे थे कि हाजी याकूब कुरैशी हैं बगल में आपके, उन्होंने 51 करोड़ रुपए ऐलान कर दिए कि इनको हम दे दें। कितने लोग गए यहीं पे बैठे हुए दिल्ली से, मारने वाले को आप इनाम देने की बात करते हैं, कितने लोगों ने खिलाफत की, और ये वॉइस इस्लाम के अंदर से क्यों नहीं निकल के आ रहा है? मैं बता रहा हूं, आई विल रिप्लाई दैट। देखिए, हाजी याकूब ने किया, उसको कंडेम किया गया। किसने कंडेम किया? एक मिनट सुनिए, किसने कंडेम किया? मैं बता रहा हूं ना, फ्रांस में जो हुआ है उसको कंडेम किया गया। किसने कंडेम किया? उर्दू अखबारात में देखिए, मुस्लिम तंजीमों ने किया है भाई, और वो जो है हम लोग प्रेस रिलीज हिंदी में, इंग्लिश में कोई नहीं छापा है। आप जब आप खुद कंडेम मुश्ताक साहब नहीं कर रहे हैं, मुश्ताक साहब आप एक विद्वान, काउंसिल ने कंडेम किया था, हाजी याकूब ने। मुश्ताक साहब आप तो खुद कंडेम नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप जो कुछ बोल रहे हैं मुश्ताक साहब, ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये आपत्तिजनक भी है कि सारी दुनिया हाहाकार कर रही है और आप उसके पीछे षड्यंत्र घुस रहे हैं। आप एक विद्वान आदमी हैं, टेलीविजन चैनल पर बैठे हैं और इस प्रकार से उत्तरदायित्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। मेंबर हूं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, उसको कंडेम कर, इसलिए तो कह रहा हूं, कंडेम तो बयान जारी करे, क्या कंडेम किया है? ये है कि उर्दू अखबारात आप लोगों को कुछ पता नहीं है। मुश्ताक साहब, आलोक जी खिलाफत की आवाज उठ रही है, तो हमको जगह देनी चाहिए। कहां ऐसी मजबूत आवाज क्यों नहीं निकल रही है? कोने से एक संस्था से आवाज आ रही है। नहीं, आप, मैं तो सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ आलोक जी, यहाँ तो सवाल मुश्ताक साहब जैसे विद्वान लोग, मुश्ताक साहब आप जैसे, एक सेकंड मुश्ताक साहब एक सेकंड, आप बात सुनिए मुश्ताक साहब आप बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, आप सुनिए, बात सुनिए आप मुश्ताक साहब, आप पूरी बात सुनिए, आप सुनिए, आप जो है बिल्कुल पहले सवाल सुनिए। आप लोग कहते हैं नहीं, आप जब खुद विद्वान होकर इसको समर्थन कर रहे हैं कि आप इसमें साजिश और षड्यंत्र ढूंढ रहे हैं, आपको आउटराइटली कंडेम करने के अलावा आपको इसमें साजिश दिख रहा है, आपको इसमें षड्यंत्र दिख रहा है। एक पूरे पत्रिका के दफ्तर पे निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, आप उसको साजिश देख रहे हैं। यह सवाल तो यहां पे बड़ा है, सवाल वहां तो जो हमला हुआ उससे बड़ा सवाल आपके ऊपर है। कीजिए ना, पहले आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। नहीं, ये जो आपने कहा है कंडेम किया क्या? आप प्रिज्यूम फिर क्या कंडेम किया? कह दिया तो हो गया कि मुश्ताक साहब, फिर आपने क्या कंडेम किया? आप चेन ऑफ एविडेंस है, ऐसा जो है आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, कंडेम किया क्या? और मैं आपको बता दूं, आपकी आवाज तो भयभीत करने वाली है। हम लोग तो, हमारे साथ भी, हमारे साथी भी बहुत सारे, आप जो बोल रहे हैं उससे तो हम लोग आतंकित तो डर हो जाएंगे कि कल यहाँ पत्रकारों पर हमला आकर कोई आतंकवादी, आप बोलते रहेंगे सच्ची बात कहने से आप, अच्छा ये बात कही है, ये कही हम लोग झूठ बैठे हैं, झूठ बोलने के लिए हम लोग बैठे हैं। आप कह रहे हैं पेशावर में, अरे उर्दू अखबार पढ़िए, आप उर्दू अखबार पढ़िए, आपको पता नहीं है। आपको अवधेश जी आप बताइए, पेशावर में बच्चा लोगों को मारा गया तो साजिश है? उसमें पढ़िए क्या है? पेशावर में बच्चा लोगों को 135 बच्चा लोगों को मारा है, आप क्या बात कर रहे हैं? और कोई बदनाम नहीं, साजिश है। कहाँ पर आपको सुनने की आदत नहीं, साजिश है, उसमें इंक्वायरी होना जरूरी है। क्या है?
समय से लगातार बोलते जा रहे हैं। सुनिए ना, आप सिर पैर की निराधार बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं करते हैं? अब मैं बोल रहा हूँ कि उर्दू मुश्ताक साहब, उसमें कंडेम किया जाता है। चलिए, किसका क्या कंडम किया आपने? कंडम क्या है, किसको क्या कंडम करेंगे? ये तो साजिश है, तो कंडम करने की जरूरत क्या है? जो भी जो है इंक्वायरी की डिमांड, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसको जो है कंडेम किया जाता है। जो मुस्लिम एसोसिएशंस हैं वो कंडेम करती हैं। नहीं, क्यों आप तो बोल रहे, सीधा सीधा बोल रहे हैं तो साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, बदनाम करने की साजिश है, तो कंडेम करने के क्या है? हिंदी अखबार नहीं, मेरा सवाल ये है, छापते नहीं है। मेरा सवाल ये है, ये जो साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, कंडेम क्यों नहीं करते? नहीं, क्यों करेंगे आप? हम कंडेम करते हैं, आपका अधिकार नहीं है, अखबार में जाता है। जब आप कह रहे हैं, नहीं, जब आप कह रहे हैं साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, बदनाम करने की तरीका है, ये सब बोल रहे हैं, तब आपको उसको इन्वेस्टिगेशन बोल सकता है। कंडम करेगा कैसे? कंडम क्या करेंगे? जो आप मानते हैं, आप मानते नहीं, आप कंडम क्यों करेंगे? कंडम हम लोग करेंगे, हम उसको मानते नहीं है। कंडम करते हैं कि किसी ने भी किया क्यों? हो उसको कंडम किया क्यों? हमारे सामने बताइए, पेशावर में 130 बच्चा लोगों को मारा गया है, क्यों मारा गया? यहाँ से जाकर के साजिश में नहीं, ये लोगों ने बोल दिया अपने आप, फिल्म आप बोल दिया हमने मार दिया है, वहां जाकर के अल्लाह अकबर बोल करके एडिटर लोगों को मार देंगे, उसके बाद भी बोलेंगे साजिश। और हम लोग कहाँ का साजिश है? अखबार पढ़ते हैं, आप लोग उर्दू धर्म का नाम मिसयूज कर रहे हैं, ये बोल दीजिए आप। धर्म का नाम दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बोल दीजिए, हम मान सकते हैं। बोलते हैं कि साहब आप कंडेम नहीं कोई भी अगर अच्छी बात हुई है उसको कंडेम करना चाहिए, उसको जगह दिया जाना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। लीजिए। जो सवाल है कि क्या कट्टरपंथ धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं या धर्म जो है कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। जो बात मुश्ताक साहब कह रहे हैं, अगर मुश्ताक साहब की बात मान ली जाए तो वहाँ साजिश है और वहाँ पे षड्यंत्र है, और जो कुछ हुआ है उसको अगर साफ तस्वीरों में देखा जाए, जो कुछ हो रहा है उसको देखा जाए, और दुनिया भर से जिन मुल्कों का जिस तरह से कंडेम पूरे दुनिया में हुआ है, पूरे दुनिया में चाहे वो कोई भी मुल्क हो, तमाम मुल्कों ने इससे कंडेम किया है। लेकिन जो लोग इसे साजिश या कंस्पिरेसी कहते हैं, क्या वो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कट्टरपंथ या कट्टरपंथी द्वारा जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया था उसको समर्थन करते हैं? क्या वो कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या धर्म जो है इस तरह से दागदार नहीं होता है? ये भी एक सवाल है। आलोक जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी कि वॉइस नहीं आ रहा, हम एक अनंत लड़ाई में ऐसे उलझते जा रहे हैं जहां इंसानियत का खात्मा दिख रहा है, और जिसके नाम पे जो कह रहे हैं अगर साजिश हो रही है तो आपके ही खिलाफ क्यों साजिश हो रही है यार? आप अपने तरीके से निकल कर क्यों नहीं आ रहे कि कट्टरपंथ रुकना चाहिए? इस्लाम अगर शांति का पैगाम देता है तो शांति के पैगाम की परिभाषा को नए सिरे से रीडिफाइन करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये है और यही तरीका है। और ये जो इसकी गलत व्याख्या लोग कर रहे हैं, इसके नाम से आईएसआई खड़ा है, अल बगदादी खड़े हैं, या फिर जो भी आप सीरीज ऑफ इंसिडेंट ले लें, सिडनी में जो हुआ, पेरिस में जो हुआ, पेशावर में जो हुआ, ये सब कुछ एक ही से गिरता जा रहा है। और कोई उनकी ओर से जैसे तकरीर की बात आती है, जामा मस्जिद में आज शुक्रवार का दिन था, या अलग अलग जगहों पे, इसके खिलाफ एक वॉइस आनी चाहिए। अगर दुनिया को बचना है तो इस्लाम के जो बड़े धर्मगुरु हैं, जिनकी बात समझी जाती है, जो बड़े व्याख्याकार हैं, उनको इस बात को समझाना पड़ेगा। अच्छे तरीके से बता रहे थे मुश्ताक भाई कि ये अमन का है। कोई भी दुनिया में कोई भी रिलीजन मानसिक शांति के लिए है कि इंसान कैसे मानसिक तौर पे शांत होगा और अच्छे तरीके से विकास करेगा, हम मंगल पे जाएंगे, दुनिया के नए ग्रहों पे जाएंगे, इसका रास्ता तय होगा, इसके लिए धर्म है। और उस धर्म को अगर हम कट्टरता की ओर घेर रहे हैं तो समझना चाहिए उस धर्म के पैरोकारों को कि कट्टरपंथियों को कैसे रोके और हमारी तरक्की विज्ञान के रास्ते से या अन्य रास्तों से कैसे आगे बढ़ते जाए। ये काम हो नहीं रहा है दिलीप जी।
सही बात है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा तब बात करूंगा, इसी के बारे में मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप बात करिए। मुस्लिम नेताओं की बात की है, आपके पास मुश्ताक साहब जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बोलिए, इसको कंडेम कर चुके हैं मुश्ताक साहब जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बोलिए। अवधेश जी, जो इंडोनेशिया की तरफ देखें, इंडोनेशिया की सरकार ने आधिकारिक रूप से बयान जारी किया है कि फ्रांसीसी पत्रकार के दफ्तर पर हमले की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है इंडोनेशिया सरकार फ्रांसीसी सरकार के साथ है और वो हमले को दोषियों को पकड़ने के प्रयासों में हर संभव मदद करेगी। अरब लीग और अल अजहर की तरफ से जो बयान आए हैं कि अरब लीग प्रमुख नबील अल अरबी शार्ली एब्डो पत्रिका पर हुए चरमपंथी हमलों की भर्त्सना करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम में किसी तरह की हिंसा की जगह नहीं है। सऊदी अरब के तरफ से कि सऊदी अरब चरमपंथियों की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करता है। इस्लाम या कोई दूसरा धर्म इन बातों की इजाजत नहीं देता है। कतर के तरफ से जो बात कही गई है उसमें है निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाने वाली ऐसी कोई भी कार्रवाई सभी सिद्धांतों और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। और साथ साथ अगर ईरान के जो बयान है, ईरान के बयान निर्दोष लोगों पर कि निर्दोष लोगों पर जो हमले हुए हैं, निर्दोष लोगों की जाने वाली सभी कार्रवाई इस्लाम के सिद्धांत और सीख के विपरीत है। यह कट्टरपंथ की लहर का हिस्सा उन्होंने बताया है ईरान ने। इराक के अगर प्रतिक्रिया को देखें, अब पूरी दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद से मुठभेड़ करने की जरूरत है। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, फ्रांस में आईएस चरमपंथियों के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व में हो रही हवाई हमलों में सहयोगी की भूमिका में रहा है, ये उन्होंने साथ साथ कोट किया है। उसमें जॉर्डन की तरफ अगर देखें, जॉर्डन के सरकार के प्रवक्ता ने जो कहा है, उन्होंने कहा इस्लाम के वसूलों और मूल्यों पर यह हमला है। ये हमला जो हुआ है ये इस्लाम के मूल्यों पर और वसूलों पर ही हमला है। तो एक तरफ अगर पूरे दुनिया के उन देशों को देखें जहां इस्लामिक जिसे हम देश कहते हैं, और जिस तरह से अलग अलग जो किसी कई रूप में उसको एक कंडेम करके भी उसको आप एक अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का जो है, इस दोनों चीज को इसको कैसे समझा कैसे जाए? देखिए, ऐसा है कि कोई बयान आ रहा है, मैं उस पर कभी नहीं जाता हूं जी। कोई सरकार और कोई भी बयान देगी ना, तो उस बयान में कोई भी व्यक्ति नहीं, कम से कम आपके अगर आप भारत सरकार के निंदा करेगा, ये बहुत सब निंदा करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमको जिस प्रकार जो घटनाएं घट रही है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में, जिन कारणों से घट रही है, जिन तरीके से घट रही है और उसके जो वर्तमान और भविष्य के लिए संकेत है, उसके ही रूप में हमको इस समय देखने की जरूरत है। अब पहली बात तो यह है कि आप देख लीजिए इस समय फ्रांस को, जैसे आप देखिए पूरे यूरोप में इस समय वहां की सरकारें जो है पूरे यूरोप में इस समय इस्लामी चरमपंथ शब्द का इस्तेमाल होकर के और अनेक संगठन खड़े हो गए हैं। जर्मनी में जो है नारे निकल रहे हैं, पेगाडा नामक संगठन है, फ्रांस में निकल रहा है, स्पेन में निकल रहा है। लेकिन वहां के बुद्धिजीवी और सरकारें ये कह रही हैं कि एक अतिवाद में ये इस प्रकार से हमको अपनी विविधता बनाए रखनी है, हमको इस अतिवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन ये खड़े हो गए हैं, वो खतरनाक एक स्थिति हो रही है। और आज भी जो है जगह जगह प्रदर्शन हुए यूरोप में। और अभी आपको बता रहा हूं कि फ्रांस के एक जाने माने उपन्यासकार हैं, उनकी एक उपन्यास अभी आ रही है। उस उपन्यास में यह वर्णन है कि जिस दिशा में जा रहा है 2022 तक फ्रांस का क्या क्या हो जाएगा। तो यह एक सघन बहस इस समय चल रही है। दुनिया के लिए खतरा यह है कि अगर इसकी प्रतिक्रिया में जिस ढंग से पश्चिमी यूरोपीय देशों में कुछ संगठन खड़े हो रहे हैं, अगर फासिज्म और नाजिज्म जैसा संगठन खड़ा हुआ, जैसे भारत में बहुत सारे हिंदू तत्व भी उनकी प्रतिक्रिया में कट्टरपंथी अपना रहे हैं, तो यह दुनिया धू धू करके जल जाएगी। यह स्थिति पैदा हो रही है इस समय। फ्रांस का जो हमला है, यह हमला बिल्कुल क्लियर था कि हमला होना है, यह कोई छुपा नहीं था। आप खुद हमारे पास आंकड़े हैं, 4 हमले जो है दिसंबर में हो चुके थे। ब्रिटेन की ओर से वहां की MI5 ने कर दिया था कि हमले होने वाले हैं। सिडनी में जो एक हमला हुआ था, दिलीप जी, सिडनी में जो पिछले महीने हमला था, वो पहला ऐसा हमला था। अभी तक आतंकवादी संगठन ये करते थे कि अपनी ओर से लोगों को तैयार करो, उनको सुसाइड बम्बर बनाओ या कहीं बनाओ, भेज के अटैक करवाओ। इस नीति को बदल करके जब बगदादी ने ये कहा कि नहीं, लोन वुल्फ
ये अटैक की नीति अपनानी है। तो उसका पहला अटैक जो था वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में था, जहां वो मारा गया, एक आदमी छूटा। तो ये जितने अभी अटैक हो रहे हैं, ये फ्रांसीसी नागरिक है, जो मैं कह रहा हूं उसको ठीक से समझिए। इन अब रणनीति बदल गई है कि वहां के लोगों को ही एक ऐसे मजहब का जुनून पैदा कर दो, मजहब के नाम पर उन्माद पैदा कर दो कि वो मरने मारने को उतारू हो जाए। तो ये एक खतरनाक प्रवृत्ति पैदा हुई है कि अब बाहर से आपको एक्सपोर्ट करने की टेररिज्म जरूरत नहीं है, आप में होम ग्रोन ही ऐसे लोग मिल जाएंगे, उनके अंदर कई प्रकार के असंतोष भी होते हैं व्यवस्था और सरकार को लेकर के, और वो करेंगे। तो ब्रिटेन में खतरा है, स्पेन में खतरा है, जर्मनी में खतरा है, फ्रांस में अभी और भी आगे हमले हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय दुनिया ऐसे मंडराते खतरे पर दुनिया सवाल है। अब सवाल ये उठता, जो बात तो आप जो कह रहे हैं कि उससे बढ़ के जो निंदा हुई है, उससे बढ़ के क्या विश्व समुदाय इसके लिए दोनों स्तरों पर संघर्ष और विचार, दोनों स्तरों पर विश्व समुदाय खड़ा होने के लिए तैयार है? तभी ये निदाने में निंदों से मेरे को कुछ नहीं होना है, वो पहल दुनिया के स्तर पर नहीं हुई है। जी देवराजन साहब, हाउ डू वी फाइट दिस? इससे कैसे ये जो कट्टरपंथ है, चाहे धर्म के नाम पे हो, धर्म के कुछ लोग साजिश जैसे भी हो, इससे जिससे लड़ना है, जिससे कि आपकी चाहे व्यक्ति की आज़ादी है, चाहे लोकतंत्र है, चाहे निर्दोष लोगों की जानें हैं, चाहे तमाम जो थ्रेट्स हैं, ये एक सबसे बड़ी चुनौती दुनिया भर के लोगों के लिए है। कभी बच्चों को आप मार रहे हैं, कभी आप कहीं पे भी जाके आप गोली चला रहे हैं, कई अलग अलग तरीके से आप निर्दोष लोग हत्या कर रहे हैं। ना, मैं अवधेश जी की बात से पूर्ण सहमत है। जो ये विश्व समुदाय अभी सामने आने का टाइम आ गया है। मैं एक बात यहाँ इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, आपने किन जो देशों का जो प्रतिक्रिया आपने यहाँ पर जो पढ़ के सुना दिया है जी, जैसे जॉर्दान से लेकर के ईरान तक, पूरा गल्फ का, मिडिल ईस्ट का, सभी जो अरब है, मुस्लिम देश है, इस्लामिक कंट्री है, इन सभी का जो ऑफिशियल रिएक्शन, ये जो एक कतर का एक रिएक्शन, मतलब कतर स्टेट का एक ऑफिशियल रिएक्शन है, एक ऑफिशियल रिएक्शन में आप देखने से पता चलते हैं इन सभी लोगों ने उसको निंदा किया, लेकिन एक भी देश अभी तक उसके पीछे कोई साजिश है, उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये बात अभी तक नहीं बोला है। ये लोगों का इंटेलिजेंस इतना खराब नहीं है, इतना पुअर भी नहीं है, इतना पूरा मुस्लिम देशों का इंटेलिजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके पीछे ये लोग इसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन उसको निंदा किया है। बात इसलिए है, हम लोगों का सामने आ गया है, जो व्यवस्थापित जो सिस्टम है उसको तोड़ने के लिए, धर्म के नाम पर फायदा उठाने के लिए इसी प्रकार की ताकत हर जगह पर अभी काम कर रहे हैं, आ रहे हैं। पहले हम इस बात को नहीं सुन रहे थे यूरोप से और कई देशों से, अभी उभर के आ रहे एक एक करके। उसको हम जरूर कहेंगे, एक वामपंथी कार्यकर्ता हिसाब से हम जरूर कहेंगे, कुछ देशों अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, जो अपना साम्राज्यवादी एजेंडा आगे पेश करने के लिए एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर भस्मासुर को तैयार किया है। ये भस्मासुर को अभी बंद नहीं कर पा रहे, उसको अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम पर, नाम किसी भी बोलिए, ISIS बोलिए, लश्कर तोयबा बोलिए, कोई भी नाम ले लीजिए, इसी प्रकार की फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इन लोगों ने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए तैयार किया है। इसके खिलाफ अवधेश जी जो लास्ट में जो कहा है, जो विश्व समुदाय एक साथ आना जरूरी है, ये आज ये इट इज द नीड ऑफ द आवर, ये हमको कहना है। मेरा इसमें मेरी राय ये है कि जो एक्सट्रीमिज्म है इसको खत्म करने के लिए जो हर धर्म में जो इसकी निंदा की गई है, जो शांति की बात की गई है, उसको जो है आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर आम लोग कौन पहुंचाएगा? जैसे इस्लाम के बारे में कौन पहुंचाएगा? इस्लाम की छवि जो दागदार कर रहे हैं उसका विरोध कौन करेगा? हमारी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है। क्यों नहीं आप पहुंचा रहे हैं? पहुंचाते हैं, क्यों उसके विपरीत हो रहा है? फिर वही मैं कहूंगा कि उर्दू अखबार पढ़िए आप। नहीं, उर्दू अखबार सिर्फ उर्दू अखबार सिर्फ हिंदुस्तान, आप जो उर्दू नहीं जानते, जफर महमूद का नहीं, आप उर्दू सवाल उर्दू अखबार और हिंदी अखबार का नहीं है, सोशल रिफॉर्म की बात है। मुश्ताक साहब सवाल उसका नहीं है, सवाल उसका नहीं है, दिक्कत है, सवाल उसका नहीं है। हम अपनी बात आप जो है समझ सकते हैं, आप नहीं, जो सवाल है उसको आप सवाल सुने, आप सवाल सुने बगैर जवाब मत दीजिए। एक बात है, मेरा एक बात है, जरूर आपने कहा है, नहीं आपने जरूर कहा है, उर्दू अखबार में उसको निंदा किया है,
आपने इसी प्रकार की निंदा करने की सभी को प्रेरणा भी दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जब सुन ले, मेरा बात यही है, हमारा भी नहीं आप सुन लीजिए ना, प्लीज प्लीज, आप justify कर रहे हैं आप। एक मिनट आप justify कर रहे हैं। जो उर्दू अखबार जो पढ़ेगा, उर्दू अखबार जो पढ़ेगा, दिखा दूंगा इसका उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। जो फ्रांस की जनता को आप नहीं बोल पाएंगे ना, आप जाकर के उर्दू अखबार पढ़ लीजिए, आपने उसको निंदा किया है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जनता उर्दू तो नहीं पढ़ते आप हैं, टीवी पे बैठे हुए हैं तो बोल नहीं पाएंगे, आप उर्दू पढ़ लीजिए। आप तो अभी बैठे हुए हैं, आप अभी बैठे हुए हैं। आपका अलग अलग जहां बैठे हुए हैं, दुनिया जितनी देख रही है आपको, उसको कायदे साहब मजम्मत कीजिए। वहां कहां आप डिफेंस उसके तैयार कर रहे हैं? आप यहां जो साजिश कह रहे हैं, तो ये तो किसका मनोबल बढ़ रहा है? उन्हीं लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। जाके करते रहो, खुद भागते रहो। ये बात हिंदुस्तान में भी होगा ना, इसमें हो जाएगा। कोई अखबार अगर लिखेगा उसके अंदर जाकर के मार देगा की साजिश है ये। नहीं तो अब ये आप कर रहे हैं, तो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर जगह चल रहा है। हमला होगी। आप वो हर कोई करता है, हम लोग भी निंदा करते हैं। आप निंदा नहीं, आप निंदा नहीं कर रहे हैं मुश्ताक साहब। अगर सच्चे अर्थ में आप कर रहे हैं, आपके निंदा में जितने शर्तें लगी हुई है, इसको प्रत्यक्ष रूप से आप प्रत्यक्ष रूप से समर्थन माना जाएगा। नहीं, आप बताइए ना, आप किस इफेक्टिव वे में कर रहे हैं? आपने बाकी मुल्कों का निंदा का शब्द मैंने सुना दिया आपको। हाँ। आपको तमाम मुल्क जो इस्लामिक देश हैं, हाँ। जिन्होंने निंदा की वो शब्द मैंने आपको सुना दिए। किसी मुल्क में यू आर नॉट कन्वेइंग द राइट मैसेज, दैट इज द प्रॉब्लम। राइट मैसेज आप जिस मैसेज को दे रहे हैं, आप कह रहे हैं उर्दू, आप हिंदी चैनल में बैठ के कह रहे हैं कि उर्दू अखबार पढ़िए। आप हिंदी में बोल नहीं पा रहे हैं, अंग्रेजी में बोल नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे हैं उर्दू अखबार पढ़िए। नहीं भेजते हैं इंग्लिश। आप हिंदी में क्या कह रहे हैं? आप हिंदी में साजिश कहते हैं, नहीं जाता है। इसका मतलब वहां पर भी साजिश है, उर्दू को दबाने का साजिश वहां पर भी है। एकदम है, एकदम क्या बात है, सभी के पीछे साजिश ढूंढते रहते हैं। हमने कोई बात ये हमारा समय बहुत कम है। आप साजिश ढूंढते रहिए, आप साजिश ढूंढते रहिए, आतंक को, इस्लाम को बदनाम करते रहिए। ये आपके लिए हो सकता है। आतंकवाद को कृपया मदद मत दीजिए, इसी प्रकार उसको प्रेरणा मत दीजिए, एनकरेज मत कीजिए प्लीज। और अब बात करते हैं, भारत में विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग ने लव जिहाद के खिलाफ करीना कपूर को अपना हथियार बनाया है। और सबसे पहले जो तस्वीर दुर्गा वाहिनी ने छापे हैं, उस तस्वीर के लेके ये विवाद है। और ये तस्वीर आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिससे लव जिहाद के तौर पे छापा गया है। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है वो आपको हम दिखाते हैं। हमारे ये मित्रों से ये पूछूंगा कि आप इस तरह से करीना की तस्वीर को इस्तेमाल करते हैं, आप जाइए और करीना से पूछिए कि क्या वो खुश है, क्या उसने अपनी मर्जी से इस तरह से धर्म परिवर्तन किया है। और अगर इसका जवाब उन्हें हाँ में मिलता है तो उन्हें खामोश हो जाना चाहिए। जिस तरीके से उनकी ऑफिशियल मैगजीन में एक फिल्म एक्ट्रेस की फोटो छाप करके उसको बुर्के में दिखा करके उसके नीचे लव जिहाद लिखा है, इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कहीं ना कहीं आप लोग डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं और दो कौमों के दरमियान इस तरीके की बातें फैला करके उनको दूर करने की कोशिश करके अपना पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काबिल मजम्मत है। और हम ये समझते हैं कि इन तमाम बातों को पब्लिक देख रही है और पब्लिक इस तरीके की पॉलिटिक्स को हम समझते हैं कि पसंद नहीं करती। अब जिहाद का ये जो मुद्दा है, ये बेबुनियाद मुद्दा है। अगर आस्था का मामला है, जो आस्था न किसी के प्रेम से
न किसी के डर से न किसी के लोभ लालच से आस्था नहीं बदली जाती है। ये अपनी एक आस्था होती है जो किसी के साथ जुड़ी जाती है। अगर अपनी मर्जी से अपने उससे अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, मगर इन मुद्दों से हमें हटकर इस वक्त पे ख्याल करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी इस वक्त पे विकास की बात कर रहे हैं, हमारा साथ सबका साथ की बात कर रहे हैं, तो उनको कमजोरी मिलेगी इन बातों से, तो हमें इन चीजों का परहेज करना चाहिए। और आपको हम सिर्फ इतना बता दें कि वीएचपी ने इस पे कहा है कि अगर करीना को दिक्कत है तो वो मुकदमा ठोक दें, अगर उनको तथ्यों को लेके या कोई दिक्कत है तो मुकदमा ठोके। लेकिन शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भी आपको दिखाते हैं। फिल्म से जुड़े बहुत से लोगों ने इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट शादियां की और बहुत सी मिसालें हैं। उन मिसालों के बारे में देश जानता है, इसलिए किसी की गई शादी को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के महिला विंग है दुर्गा वाहिनी। अवधेश जी, इसको कैसे देखा जाए? ये भी एक कट्टरपंथ का एक दूसरा चेहरा है। देखिए, ऐसा है कि इसको कट्टरपंथ के बजाय मैं नासमझी ज्यादा कहूंगा जी। लफ्ज जिहाद शब्द पर मैं जाता नहीं हूं, क्योंकि करीना कपूर एक जानी मानी अभिनेत्री है, उनके पास अपनी अकल है। अगर विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस जो लव जिहाद की बात करती है वैसे मामलों में करती है कि भाई लड़कियों को बहला फुसला करके गलत तरीके से किया गया, वो मामला इसमें है नहीं। तो इसीलिए कोई इसको छापने के पीछे क्या मंशा है विश्व हिंदू परिषद? इसको मैं एक कहता हूं कि लव जिहाद पर उसमें पूरी स्टोरी है, लेकिन कवर पर इनका नाम छपा है, उसमें जानकारी भी गलत है जी। उसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो भी गलत है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि कई बार जो है ना, जो देश में कई प्रकार के कट्टरपंथ उभर रहे हैं ना, उसमें एक नासमझी, उसमें जिस प्रकार से नासमझी होती है, नासमझी का प्रमाण मैं मानूंगा। क्योंकि अगर लव जिहाद है या नहीं है उस पर तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन करीना कपूर और उसका नवाब क्या नाम है, सैफ अली खान की शादी जो है उसमें किसी प्रकार से फंसाने का, किसी प्रकार से बहलाने का कोई मामला ही नहीं है। इसलिए वो तो उसको मैं नकारता हूं। तो अब वो विश्व हिंदू परिषद क्या करे उसमें मैं नहीं जाता हूं। लेकिन अब ये एक विषय है कि क्या देश में वाकई ऐसा हो रहा है? तो वैसा अगर खतरा है, जैसे कुछ जगह दिखाई दिए हैं, कुछ 2-4 जगह ऐसे आए हैं कि कुछ लोगों ने हिंदू नाम बदल के, अभी ये बलसाड़ में यहाँ का ये मसला जो है, एक लड़का इमरान नाम से देवेंद्र सिंह राजपूत था, उसने शादी किया, 7 साल हो गए, 2 बच्चे पैदा किए, उनकी संपत्ति ले लिया, तो अब जाके भेद खुला, अरेस्ट हुआ है। तो ऐसे कुछ केसेस हो रहे हैं, लेकिन उन केसों को मैं मानता हूं कि इंडिविजुअल तरीके से देखना, इंडिविजुअल तरीके से दूर करना, उनके खिलाफ बोलना, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस प्रकार से कि शादियों को एकदम लव जिहाद बना देना, यह अतिवादी व्याख्या है। अतिवादी व्याख्या है। आलोक जी, ये बिल्कुल कच्चापन है। और आप पृष्ठभूमि में अगर जाएंगे किस एडिटर ने ऐसा काम किया है वो समझना चाहिए कि करीना कपूर के बजाय अगर आप सैफ अली खान को देखें तो ये शर्मिला टैगोर के बेटे हैं, और शर्मिला टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर की नातिन है। तो वो रिश्ते में उस ब्रांच में सैफ अली खान की पहली शादी अमृता सिंह से हुई थी। वो अमृता सिंह सुल्ताना रुखसाना की बेटी थी जिन्होंने नाम अपना बदला था। तो आप कुल मिलाकर के वहां, और आप एक तरक्की का रास्ता आप दिखा रहे हैं कि भाई ये अंतरधार्मिक विवाह होते रहना चाहिए, आप एक इतिहास की पृष्ठभूमि पेश कर रहे हैं जी। तो ये कैसे आप कह रहे हैं? और दूसरी बात कि जहां तक सहिष्णु बनने की स्थिति है, तो प्यार की एक उम्र होती है, उसमें अगर कोई शादी कर लेता है या परिपक्वता के साथ कोई 2 व्यक्ति कैसे रह रहा है, ये तमाम तथ्य आई एम श्योर कि ये जो लोग जिन्होंने छापा है उनके जहन में भी जरूर होंगे, लेकिन इस छापने के पीछे जाहिर है कि मंशा और मकसद है। मकसद तो यही हो सकता है कि पत्रिका को परिचय, ये शोहरत पानी हो कि दुर्गा वाहिनी नाम की संस्था बड़ी मुश्किल से अपनी जगह पाई थी। अब ये पत्रिका कैसे अब तक हाईली सर्कुलेशन में आई नहीं है, तो हो सकता है ऐसे जिक्र करके वो अपने तरीके से लाए, अपना सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। चलिए मुश्ताक साहब, उसमें एक उदाहरण के तौर पर इसको पेश किया। मुश्ताक साहब, ये जो लव जिहाद और लव जिहाद से ये जो जुड़े हुए करीना और इसके जो फोटो छपे हैं, इसको आप ये तो कहेंगे कि जो बात आप पहले कहे थे यहाँ पे तो जरूर कहेंगे उसको, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? पहले प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी प्रतिक्रिया ये है जी कि ये बहुत ही इररिलेवेंट चीज है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इररिलेवेंट है ये? जिसने जो है ये किया है वो जो है वो जो है प्रॉपर जो है मेंटल फ्रेम का आदमी नहीं है।
वो जो है अपना कोई ऑब्लिक मोटिव है उसमें, इसलिए जो है जानबूझ करके उसने जो है एक फोटो उसका वहाँ पे लफ्ज़ जिहाद लिख दिया है। जैसा कि आपने बताया कि पर्चा बढ़ाना है और लोगों को पर्चा बढ़ाना होता है, कुछ भी करना होता है तो इस्लाम का जो है नाम ले लेते हैं, मुसलमानों का नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तो इसको भी, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म। थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, कंडेम होना चाहिए। और इसी तरह की छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, राख में जो चिंगारी होती है, चलिए वही बढ़ जाती है। जो एडिटर के संपादक है उन्होंने क्या कहा है, रजनी ठुकराल ने, आपको हम दिखाते हैं मुश्ताक साहब। जैसे कि अपने प्यार का खुलेआम इजहार करना, अपने हाथों पे टैटू खुदवाना और कई जगह ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करना। अगर हम उनके प्रेम संबंधों के जो 5-6 जो कालखंड रहा, 5-6 साल का जो कालखंड रहा, अगर इसमें हम ये देखते हैं तो ये सब बातें सैफ अली खान द्वारा की गई हैं। देवराजन साहब, वक्त कम है लेकिन मुद्दा जो है, इस पूरे मुद्दे को, लव जिहाद को पहले गरमाया गया, अब करीना को ले जाके वहां पे कवर पेज बनवाया गया। जाहिर है इसके पीछे मकसद और ये लव जिहाद शब्द को लेकर के एक इलेक्शन का एक बाई इलेक्शन जीतने का कोशिश योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चलाया, उसका परिणाम भी मिल गया। इलेक्शन के तुरंत 2 महीने के बाद जहां से बीजेपी जीता था वहां से बीजेपी हार गए थे। उसके से एक सीधा एक उत्तर मिलते हैं, हिंदुस्तान की जनता इसी प्रकार की जो प्रेरणा है, इसी प्रकार की जो प्रोत्साहन है उसको नकार करते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरी बात, ये पब्लिसिटी स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट। दूसरी बात है यहाँ पर जो एक कट्टरपंथ या पब्लिसिटी स्टंट, नहीं कट्टरपंथ भी है, पब्लिसिटी स्टंट भी है, कट्टरपंथ के लिए है। मैं बात कहना चाहते हैं, अवधेश जी जो बात यहाँ कहे हैं, इसको इसी परिप्रेक्ष्य में हमको उसको देखना चाहिए। ये जो करीना कपूर और सैफ अली खान, ऐसा कोई नोमैर्स नहीं है। ये लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, जाने माने लोग हैं, तारे भी हैं। तो इन लोग जानते हैं किसको शादी करना है, किसको शादी नहीं करना है। उसको यहाँ पर अगर सैफ अली खान जो उसको प्रलोभन करते 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 उसको शादी कर दिया, तो ये भी एक लव जिहाद बोलना है। मुझे लगता है ये तो अपसेड है, एकदम अपसेड आर्गुमेंट है। ये दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं, कितने साल इन लोगों ने डेटिंग किया है, प्यार किया है, फाइनली आकर के शादी किया है, सब लोग जानते हैं। इतना गॉसिप आ रहे थे, हम सभी लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे। तो आज दुर्गा वाहिनी को पता चला है ये भी एक तरीका का लव जिहाद है। तो मतलब लव जिहाद जहां पर जमीन पे हार गया थे, तो उसको दोबारा उठा करके लव जिहाद अभी भी है, आप देख लीजिए वहां उसका शादी भी इसी प्रकार का है। ये दिखाने का ये कोशिश है, एक अपसेड है। और मुझे लगता है बीजेपी और संघ परिवार की बहुत सारे लेकिन इसमें एक और लगे हुए हैं। एक और पहलू है, अगर सोशल मीडिया में जो देखें, जो चर्चा है कि करीना की फिल्म आने वाली है और फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस तरह से, क्या ये भी आपको लगता है अवधेश जी इसका भी ये, क्योंकि अभी हाल में ही एक जो थप्पड़ का मामला आया था, इसलिए प्रमोट करने, वो आपको याद होगा, क्या उसको रूल आउट किया जा सकता है? उसको उस पत्रिका तक नहीं किया जा सकता। दुर्गा वाहिनी उससे चंदा नहीं ले रही होगी, ऐसा दुर्गा वाहिनी छोटी सी पत्रिका कैसे इस लाइमलाइट में आ गई है, क्योंकि पहली बार नहीं छपी है। मैं आपको बता रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद, बाकी उनकी पत्रिकाएं बहुत सारे मेरे पास आते हैं, उन पत्रिकाओं की पीडीएफ कॉपी भी आती रहती है मेरे मेल पर। ऐसे बहुत सारी चीजें छपी है, लेकिन वो कभी इतनी सुर्खियों में आती नहीं है। तो सुर्खी में लाने के पीछे तो हो सकता है, उसका एंगल हो सकता है, लेकिन उसके पीछे नहीं हो सकता है, मतलब वो छापने के पीछे, क्योंकि वो उनका विश्व हिंदू परिषद का मकसद साबित करना है कि जानबूझ के भी जहां शादियां होती है ना, वहां भी ये चीजें हावी है, वो ये दिखाना चाहते हैं असल में। जी, लेकिन कुल मिलाकर के आलोक सैफ अली खान को कोर्ट में जाने का एक अवकाश है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।